नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी भर्ती से संबंधित एक और नई खबर आई है। अब ये कैंडिडेट सीईटी मेंस का फॉर्म ना भरें, वरना क्या होगा, ग्रुप डी भर्ती से भी वंचित रह सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि जो चीज़ वीडियो में बताई जाती है वही सेम चीज़ आप कमेंट करके पूछते हो। तो वीडियो में एक एक चीज़ को ध्यान से ज़रूर देखना। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मेरे पास बार बार डेली पिछले 3-4 दिन से बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या था, सीटी करेक्शन फॉर्म ओपन हुआ था उस टाइम जो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिले हुए हैं वो नहीं हटवाए हैं। अब किसी कैंडिडेट के एक्चुअल है, मान लो इनकम है 1,80,000 से कम है और उन्होंने नहीं हटवाए हैं, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2-3 तरह के कैंडिडेट और है, ध्यान से सुनना। पहली चीज़ क्या है, जिनकी पीपीपी यानी कि फैमिली आईडी में तो इनकम 1,80 से कम है, लेकिन वो रिटर्न भर रहे हैं यानी कि टैक्स भर रहे हैं। यानी कि उनकी इनकम एक्चुअल में 5 लाख 6 लाख इतनी एनुअल है, लेकिन फैमिली आईडी में किसी कारण से उनकी कम वेरीफाई हो रखी है, तो उन्होंने अपने नंबर नहीं हटवाए। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी इनकम 1,80 से ज़्यादा भी है और उन्होंने नंबर नहीं हटवाए। तो आपको बता देता हूँ, जो ये सोच रहे हैं कि हमारी फैमिली आईडी में इनकम कम वेरीफाई हो रखी है और एक्चुअल में ज़्यादा है और हम बच सकते हैं, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। फाइनली एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपके गांव के, अगर विलेज में रहते हो तो सरपंच, पटवारी या नंबरदार इस तरह से साइन होते हैं। फाइनली तहसीलदार से वो वेरीफाई होगा। यानी कि जब आप ज्वाइन करोगे तो तहसीलदार से वेरीफाई करवा के आपको ये सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं सबमिट करोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट के कारण। अब मान लो किसी ने 5 नंबर लेके सेलेक्ट हुआ है, तो वो 5 नंबर के डॉक्यूमेंट उसको देने पड़ेंगे। और इसके लिए एचएसएससी ने लगभग 1 महीने से ज़्यादा का टाइम बार बार एक्सटेंड करके दिया है आपको करेक्शन करवाने के लिए। लेकिन यदि आपने ये चीज़ नहीं करवाई, बाद में अभी इस टाइम कमेंट करके किसी से पूछ रहे हो या फिर एचएसएससी में जाते हो, तो हो सकता है इसका सॉल्यूशन ना मिले। यदि आपको किसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मेरा यही मानना है कि आप सीईटी मेंस का फॉर्म ना भरें। क्योंकि यदि आपने सीईटी मेंस का फॉर्म भर दिया और आप फाइनली सेलेक्ट हो गए, तो क्या होगा, लास्ट में आप डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो जाओगे और उस टाइम आपकी इनकम के ऊपर अगर पता चल गया और उसको वेरीफाई करवाने लग गए, तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। इस वजह से आप ग्रुप डी से भी रह सकते हो। यदि आपने ऐसा कर रखा है, तो ग्रुप डी का फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन होगा। उस टाइम अपनी जो इनकम और फैमिली जो जॉब वाला स्टेटस है उसको अपडेट कर दीजिए और ग्रुप डी की तैयारी है वो ध्यान से कीजिए। और आपको लग रहा है कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो एक बार आप एचएससी ऑफिस में जाके इसके बारे में बात कर सकते हैं। और ये चीज़ 1-2 लोगों के लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। कम से कम भी 70 से 80 कमेंट तो मेरे पास भी आ चुके हैं अब तक, जिन्होंने ऐसा कर रखा है कि उनकी इनकम एक्चुअल में ज़्यादा है लेकिन फैमिली आईडी में कम है, या फिर क्या है, उनकी इनकम फैमिली आईडी में भी ज़्यादा है लेकिन उन्होंने नंबर ले रखे हैं। तो उसके लिए कुछ साथियों के ऐसे भी कमेंट आ रहे कि हमें पता नहीं चला सीटी कब करेक्शन फॉर्म ओपन हुआ था। तो ये चीज़ कभी भी और कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि एचएससी ने न्यूज़पेपर में और नोटिस भी निकाला था और ऑफिशियल नोटिस भी निकाला था, सारी चीज़ें की थी। तो इस चीज़ का ध्यान हमें खुद रखना होता है। तो ये एक अपडेट थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।